वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। दोस्तों, आज हम एक थ्रिलर एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे, डेस्परेट मेजर्स। मूवी में स्पॉयलर्स का ध्यान रखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को में एक एफबीआई डिपार्टमेंट में दो पुलिस डिटेक्टिव फ्रैंक और मैथ्यू। वो दोनों इस बिल्डिंग में चोरी छुपे आते हैं। वो दोनों एक ऑथराइज्ड रूम में जाते हैं। वो कंप्यूटर में एक रेयर बोन मैरो डीएनए ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसका रीजन हमें नहीं बताया जाता। कुछ देर बाद फाइनली उन्हें एक आदमी का नाम मिलता है, पीटर। बट वो एक क्रिमिनल निकलता है जिसके ऊपर चोरी और मर्डर के बहुत ही खतरनाक चार्जेस लगाए हुए हैं। पीटर अभी पेलिकन बे स्टेट प्रिजन में कैद है। पीटर के पास कोई हाई एजुकेशन नॉलेज नहीं है, फिर भी उसका आईक्यू लेवल 150 है और वो बहुत ही चालाकी से कई बार जेल से भागने की कोशिश भी कर चुका है। और इसी दौरान पीटर ने दो पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जला दिया था। पीटर कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइकोपैथ है जिसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। अगले दिन फ्रैंक पीटर से मिलने उस जेल में जाता है। फ्रैंक उस जेल ऑफिसर को कोई रीजन नहीं बताता कि वो पीटर से क्यों मिलना चाहता है। फ्रैंक को पीटर से एक रूम में मिलवाया जाता है। यह फ्रैंक अपनी बात रिवील करता है। वो पीटर को कहता है, मेरा एक 8 साल का बेटा है जिसे लुकमिया नाम की बीमारी हो गई है और उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर उसे वक्त पर एक रेयर बोन मैरो डीएनए नहीं मिला तो। और मुझे बहुत ही इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये पता चला है कि वो रेयर बोन मैरो डीएनए तुम्हारे ब्लड में है। फ्रैंक के जाने से पहले पीटर उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर फ्रैंक हॉस्पिटल में जाता है अपने बेटे मैक्स से मिलने। यहाँ डॉक्टर्स फ्रैंक को एक और बुरी खबर देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मैक्स उस बोन मैरो के बिना सिर्फ 1 या 2 वीक तक ही जिंदा रह सकता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मैक्स को इस बीमारी के बारे में नहीं पता। मैक्स बहुत ही एक्साइटेड है उस कार्टून बुक के लिए जो फ्रैंक ने उसे गिफ्ट की है। मैक्स देखता है कि उसके पापा बहुत ही टेंस लग रहे थे। वो अपने पापा से पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। फ्रैंक मैक्स को रिवील करता है कि उसे लुकमिया कैंसर है, पर फ्रैंक मैक्स से झूठ बोलता है कि उन्हें एक डोनर मिल गया है। मैक्स को ये बात जानकर बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो फ्रैंक को कहता है कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी याद रखना कि आपने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसी वक्त फ्रैंक को जेल से एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि पीटर फाइनली ऑपरेशन के लिए मान गया है, बट वो कंफर्म करने के लिए मैक्स से एक बार मिलना चाहता है। पहले तो फ्रैंक सोच में पड़ जाता है, फिर वो हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर और मैक्स एक रूम में हैं। पीटर मैक्स से कहता है कि वो उसे पीट अंकल कह सकता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसका डोनर बनेगा। मैक्स को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो भागते हुए अपने पापा के पास जाता है। पर पीटर फ्रैंक से कहता है कि उसकी कुछ डिमांड्स है जो उसे पहले पूरी करनी होगी। पीटर कहता है कि वो भी जेल के नॉर्मल क्रिमिनल के साथ रहना चाहता है और वो जेल में ओपनली स्मोक करना चाहता है। और फिर अपनी आखिरी डिमांड के बारे में कहता है। पीटर कहता है कि उसे जेल की लाइब्रेरी के कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, वो भी इंटरनेट के साथ। पहले तो जेल ऑफिसर ये सारी डिमांड्स के लिए मना कर देता है, पर फ्रैंक के बहुत समझाने पर वो मान जाता है। हम देखते हैं कि पीटर जेल में स्मोक कर रहा है। यहाँ मैक्स बहुत ही टेंस है कि उसको एक क्रिमिनल का ब्लड मिलने वाला है, पर फ्रैंक उसे समझाता है कि ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं या बुरे। पीटर भागने के लिए जेल में अपना पहला स्टेप लेता है। वो जेल में एक सीक्रेट ड्रग सप्लायर से मिलता है। पहले तो वो आदमी पीटर के साथ बिजनेस करने के लिए मना करता है, पर पीटर के धमकाने पर वो मान जाता है। पीटर को एक ऐसा ड्रग चाहिए जो थोड़ी देर के लिए सांसें रोक दे। वो सप्लायर पूछता है कि तुम्हें यह ड्रग क्यों चाहिए। इस पर पीटर कहता है कि वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर लाइब्रेरी के कंप्यूटर में हॉस्पिटल के मैप को स्टडी करता है। मतलब वाह, क्या स्मार्टनेस है। अचानक वहां एक सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के लिए आता है, पर पीटर जल्दी से कंप्यूटर में चेस खेलने लगता है। अगले दिन पुलिस फोर्स पीटर को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करती है। हॉस्पिटल के चारों तरफ हेलीकॉप्टर नजर रखेंगे और नीचे के चारों तरफ आर्मी सोल्जर्स गार्ड करेंगे। हमें पता चलता है कि पीटर ने हॉस्पिटल आने से पहले
उस ड्रग सप्लायर से वो ड्रग ले लिया था। पीटर वो ड्रग अपने मुंह के अंदर रखता है। अगले दिन डॉक्टर्स बिना कोई देर किए प्रोसेस शुरू करते हैं। पीटर वो ड्रग निगल लेता है जैसा कि पीटर ने प्लान किया था। उस ड्रग की वजह से उसकी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। डॉक्टर्स ये चेक करने लगते हैं और इतना वक्त पीटर के लिए बहुत था कि वो अपने हाथ को उस लॉक से बाहर निकाल सके। पीटर कैद से आजाद हो जाता है। वो कुछ गार्ड्स को मारते हुए रूम से बाहर चला जाता है। फ्रैंक ये सब देख रहा था। वो जल्दी से पीटर के पीछे जाता है। पीटर भागते हुए हॉस्पिटल के लॉन्ड्री रूम में पहुंचता है। वहां वो एक डॉक्टर का कोट पहनता है। पीटर के पैर में अभी भी एक चेन बंधी हुई थी और उसके एक पैर में गोली लगी हुई थी। पीटर एक लेजर रूम में जाता है। वहां वो एक डॉक्टर से अपनी चेन तुड़वाता है। फिर पीटर एक मेडिसिन रूम में जाता है एक पेन किलर लेने के लिए, पर फ्रैंक उसे वहां देख लेता है। पीटर फ्रैंक से बचने के लिए एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर समांथा है उसके गले पर एक शार्प चाकू रखता है और फ्रैंक को कहता है कि दूर रहे। डॉक्टर समांथा फ्रैंक को कहती है कि अगर उसने पीटर को मार दिया तो वो बोन मैरो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और फिर हम मैक्स को नहीं बचा पाएंगे। अचानक एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है। वो पीटर पर गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि डॉक्टर को छोड़ दे। फ्रैंक अपनी गन पीटर को पास करता है। फ्रैंक पीटर और उस पुलिस ऑफिसर के बीच में आ जाता है। वो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो पीटर को शूट ना करे और इतने में ही पीटर उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। पीटर के जाने के बाद मेन पुलिस ऑफिसर वहां आता है। वो फ्रैंक को अरेस्ट करता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकता। वो पुलिस गार्ड्स फ्रैंक को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। अब ये न्यूज सिटी में वायरल हो चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ जमा हो जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए फ्रैंक उन पुलिस गार्ड्स को भीड़ की तरफ धक्का देकर वहां से भाग जाता है। यहाँ मैक्स के नाक से खून निकलता है। डॉक्टर समांथा और ऑफिसर मैथ्यू उसके साथ है, पर पीटर आके उन पर अटैक करता है। वो डॉक्टर समांथा से पूछता है कि हॉस्पिटल में साइक्लोन प्रोपेन कहाँ है। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि गैस सिलेंडर्स कहाँ है। पीटर डॉक्टर समांथा को अपने साथ ले जाता है। फ्रैंक एक बाइक ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो सबसे पहले मैक्स के पास जाता है। मैक्स उसे कहता है कि पीटर किसी साइक्लोन प्रोपेन के बारे में बात कर रहा था। इससे फ्रैंक को आइडिया आ जाता है कि पीटर कहाँ गया होगा। फ्रैंक जाने से पहले मैथ्यू को कहता है कि वो मैक्स के साथ रहे। यहाँ पीटर डॉक्टर समांथा को 2 सिलेंडर्स बैग में रखने के लिए कहता है। पीटर पुलिस के लिए एक डिस्ट्रैक्शन ब्लास्ट क्रिएट करना चाहता है ताकि वो इजीली यहाँ से भाग सके। डॉक्टर समांथा एक गैस सिलेंडर से पीटर को इंजर्ड कर वहां से भाग जाती है। फ्रैंक और पीटर एक रूम के बाहर मिलते हैं। क्योंकि फ्रैंक पीटर को मार नहीं सकता, पीटर एक सिलेंडर को शूट करता है और वहां से भाग जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से पूरे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। मैक्स के वेंटिलेटर भी ऑफ हो जाते हैं, पर ऑफिसर मैथ्यू मैक्स को हॉस्पिटल की नेक्स्ट बिल्डिंग में ले जाते हैं। हॉस्पिटल और उस बिल्डिंग के बीच एक ब्रिज कनेक्टेड है। फ्रैंक देखता है कि पीटर भी उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। कोई इस बिल्डिंग की तरफ ना आए, इसलिए फ्रैंक ब्रिज के पास पड़े एक सिलेंडर टैंक को शूट करता है। इससे ब्रिज ब्लास्ट हो जाता है। पीटर किसी तरह मैक्स को पकड़ लेता है। वो मैक्स को लेकर बिल्डिंग के एकदम नीचे वाले हिस्से में जाता है। यहाँ पीटर का मेन प्लान रिवील होता है। पीटर हॉस्पिटल से नहीं, उसका प्लान हमेशा से इस बिल्डिंग के टनल में से भागने का था। फ्रैंक भी अब पीटर के प्लान को समझ जाता है। वो उसके पीछे जाता है। फ्रैंक देखता है कि पीटर एक ब्लू कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। फिर फ्रैंक भी एक कार से पीटर का पीछा करता है। वो फाइनली पीटर को एक ब्रिज के पास रुका हुआ देखता है। वो दोनों आमने सामने आते हैं और पुलिस की टीम भी वहां आ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर पीटर को शूट करता है, पर उसे बचाने के लिए फ्रैंक बीच में आ जाता है। पीटर फिर से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार फ्रैंक उसे शूट करता है। फ्रैंक पीटर को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ फाइनली वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है और मैक्स बच जाता है। एंड के सीन में हम देखते हैं कि पीटर एक हॉस्पिटल रूम में है। एक गार्ड उसे देखने आता है और फिर पीटर उस पर गन पॉइंट करता है और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, मूवी बहुत ही मजेदार है और वन टाइम वॉच तो जरूर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही ऑसम मूवी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।